गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम डायरिया को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डायरिया को एक्यूट एंड क्रोनिक के अंदर डिवाइड किया। फिर हमने एक्यूट को इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी के अंदर डिवाइड किया। इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी की एटियोलॉजी के अंदर हमने वायरल कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं, कुछ पैरासाइट हो सकती हैं, कुछ बैक्टीरियल कॉजेज़ हो सकती हैं। अब बैक्टीरियल कॉजेज़ के अंदर हमने जो इन्फ्लेमेटरी डायरिया था ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था साल्मोनेला टाइफी, जो क्या काज करती है, टाइफाइड फीवर। आज हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को हम इंटेरिक फीवर का नाम भी देते हैं। इट इज़ बिगेस्ट किलर ऑफ ह्यूमन रेस। क्यों? कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। इट इज़ अ सिस्टेमिक फीवर। एजेंट हमारे पास कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी है या पैरा टाइफी है, जो कि हमारे पास क्या ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रॉड, हम पहले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। साल्मोनेला टाइफी जो कि 75 to 90% कॉज कर सकती है टाइफाइड फीवर, और पैरा टाइफी 10 to 25%। 20 मिलियन रिपोर्टेड केसेस पर ईयर। हर साल तकरीबन 20 मिलियन केसेस जो हैं रिपोर्ट होते हैं। 2 लाख, जिस 20 मिलियन में से 2 लाख डेथ होती है पर ईयर। सोर्स हमारे पास क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकती है? फीको ओरल रूट, या फीसिस के थ्रू हो सकती है, या ओरल की वजह से। कोई पेशेंट है, इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसकी फीसिस से हो सकती है, या फिर उसके साथ आपने उसका खाना खाया, उसके साथ उसकी चम्मच यूज़ की, या कुछ भी हो सकता है, यानी फीको ओरल रूट। इससे क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 30 डेज, एवरेज 10 to 20 डेज। Pathogenesis same. Salmonella typhi or paratyphi enter into GIT via fecal-oral route and colonize, multiply and start invasion या penetrate of GIT wall and produce inflammation, diarrhea by penetrating into the mucosa. GIT के अंदर इन हुआ, मल्टीप्लाई किया, कॉलोनाइज किया, और उसके बाद क्या किया? स्टार्ट पेनिट्रेटिंग और इन्वेजन इनटू जीआईटी वॉल, जीआईटी मिकोजा एंड इन्फ्लेम दैम। जीआईटी वॉल क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एप्सेट्स होंगे, जिसमें फीवर, मलेरिया, एनोरेक्सिया वगैरह, और साथ हमारे जीआईटी एप्सेट होंगे। ये तो हमारा सिंपल इंटर हुआ, और ये सारे हमारे पास फीचर आए, क्लिनिकल फीचर्स आ गए। अब जीआईटी एप्सेट के साथ ये बैक्टीरिया जो है ना, इंटर इनटू सर्कुलेशंस। इसलिए कहा जाता है कि टाइफाइड फीवर इज़ नॉट द लोकल इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी, इट इज़ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। क्यों? अब हम आगे देखते हैं। जब वो इंटर इनटू सर्कुलेशन में इन होगा, तो या तो वो लिम्फेटिक के थ्रू जाएगा या फिर ब्लड के थ्रू। और लिम्फेटिक के थ्रू जाएगा तो लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ कौन से लिम्फ नोड? अब्डोमिनल और मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में जाएगा। जब हमें अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास अब्डोमिनल या मेसेंटेरिक लिम्फ नोड जो है हमें इनलार्ज नज़र आएंगे। इसके साथ स्प्लीनोमेगैली होगी। जब ब्लड के अंदर इन होगा तो ब्लड में थ्रू पोर्टर सिस्टम, हमें मालूम है कि जीआईटी का जितना भी सर्कुलेशन है वो पोर्टर सिस्टम के थ्रू बैक होती है। पोर्टर सिस्टम से वो किस में जाएगी? लिवर में। लिवर से फिर वो इन्फीरियर वेना कैवा से हमारे पास वो किधर जाएगी? हार्ट में, और हार्ट से लंग, लंग से ब्रेन, ब्रेन से फिर इस तरह वो पूरी बॉडी के अंदर होगी। और इसके अलावा जो हमारा टाइफाइड फीवर है, बोन और जॉइंट्स में भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे उन पेशेंट में जो कि ऑलरेडी सिकलर है, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट है, या सिकलर के अंदर ये बोन और जॉइंट्स के अंदर भी जा सकती है। क्लिनिकल फीचर में टाइफाइड फीवर हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, और ये ना भूलने वाला फीवर है, क्योंकि पेशेंट कहेगा कि मुझे लास्ट मंथ ही टाइफाइड फीवर हुआ। क्यों? एक तो ये हाई ग्रेड फीवर होता है, और दूसरी ये है कि इसका ड्यूरेशन जो है 1 मंथ है। 2 फीवर हमारे बॉडी के अंदर, एक टाइफाइड फीवर और एक रोमैटिक फीवर। टाइफाइड फीवर फॉर 1 मंथ एंड रोमैटिक फीवर फॉर 3 मंथ। दोनों जो हैं हाई ग्रेड फीवर होते हैं, इसलिए ना भूलने वाले फीवर इनको कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि एक मंथ तक रहते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट वीक के अंदर क्या होगा, सेकंड वीक के अंदर क्या होगा, थर्ड वीक के अंदर क्या होगा, और फोर्थ वीक के अंदर क्या होगा। इसकी कौन कौन सी क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। अब फर्स्ट वीक के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ को हम क्या कहते हैं? वीक ऑफ इन्वेजन। कहाँ इन्वेजन की है? जीआईटी मिकोजा के अंदर। जो प्रोड्रोम होगा, हेडेक और मलेज के साथ पेशेंट कंप्लेन करेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट, हाई ग्रेड फीवर। फीवर कितना होगा? मोर देन 101 फीवर। और इस फीवर को हम क्या कहते हैं कि स्टेप लैडर पैटर्न या फैशन के साथ फीवर हो रहा होगा। किस तरह फीवर? इस स्टेप लैडर पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? फीवर वर्सन एज अ डे पास। जिस तरह दिन
ख़त्म हो रहा है उसी तरह फ़ीवर भी इंक्रीज़ हो रहा है। लाइक मॉर्निंग के अंदर उसका फ़ीवर होगा 101, नून के अंदर आफ्टरनून के अंदर होगा 102, इवनिंग के अंदर उनका 103, नाइट के अंदर 104, इस तरह यानी मॉर्निंग से इवनिंग तक उनका फ़ीवर बढ़ता जा रहा होगा। जीआईटी अपसेट के अंदर अब्डोमिनल पेन होगा, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया होगा। और डायरिया जो है ना वो मोस्टली जो कॉमन है वो चिल्ड्रन के अंदर है, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन है वो मोस्टली अडल्ट के अंदर है। इसलिए टाइफाइड फ़ीवर जो है ना, जब भी आए आपके जहन में हो कि हाई ग्रेड फ़ीवर विद जीआईटी अपसेट, इसके अंदर ये नहीं होता कि सिर्फ डायरिया होगा, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। इसलिए आप टाइफाइड फ़ीवर जहाँ है वहाँ साथ लिखें कि हाई ग्रेड फ़ीवर विद जीआईटी अपसेट। और जीआईटी अपसेट के अंदर डायरिया भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास नॉन स्पेसिफिक कफ भी हो सकती है 1/3 में, नॉन स्पेसिफिक ब्रोंकाइटिस। क्यों? क्योंकि इट इज़ सिस्टेमिक फ़ीवर, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, ना कि लोकल जीआईटी का इन्फेक्शन है। ये ब्लड के थ्रू लंग में जाएगा और वहाँ जाके क्या काज कर सकता है? ब्रोंकाइटिस। इस तरह अक्सर मोस्टली जो टाइफाइड के पेशेंट होते हैं ना, वो या उनको हाई ग्रेड फ़ीवर होता है और साथ कफ वगैरह हो जाती है तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। इसके अलावा ऑन एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वाइट कोटेड टोंग होगी, नॉन स्पेसिफिक साइन ऑफ वोमिटिंग होगी, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा? इसको हम नाम देते हैं फैगिट साइन। हार्ट इज़ अनएबल टू पेस अप व्हेन द टेम्परेचर इज़ राइज ड्यू टू सिस्टेमिक इन्फेक्शन। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है कि अगर आपका फीवर हो रहा है, आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको पल्स रेट भी इंक्रीज़ होगा। नॉर्मली फिजियोलॉजी क्या है? विद 1 grade raise in temperature फ्रॉम बेस लाइन, सपोज 98 फ़ारेनहाइट है, 98 से 99 हुआ तो क्या हो जाएगा? पल्स इंक्रीज बाई 10 बीट। हर एक ग्रेड पे 10 बीट पल्स जो है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ क्या है? क्योंकि इट इज़ अ सिस्टेमिक इन्फेक्शन, यहाँ क्यों नहीं हो रहा रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ना ब्लड के थ्रू जाके हमारे कार्डिक वॉल को इन्वॉल्व करता है, और कार्डिक वॉल जब वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो हार्ट हमारा सही पंप नहीं कर पाता। इसलिए हम इसको नाम देते हैं सब क्लिनिकल मायोकार्डाइटिस भी इसको कहते हैं, क्योंकि सारा सिस्टेमिक इन्फेक्शन इसकी वजह से। हार्ट एंड अनएबल टू पेस अप व्हेन द टेम्परेचर इज राइज ड्यू टू सिस्टेमिक इन्फेक्शन। और वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन जाके किसको इफ़ेक्ट करेगा? कार्डिक वॉल को, और कार्डिक वॉल को इन्फेक्ट करेगा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? सब क्लिनिकल मायोकार्डाइटिस। ये हमारे पास है फर्स्ट वीक। अब सेकंड वीक क्या हुआ? सेकंड वीक के अंदर वीक ऑफ एडवांसमेंट, फीवर और जीआईटी अपसेट वो परसिस्ट रहेंगे और एडवांस होंगे। ऑन एग्जामिनेशन हमें स्प्लीन में गैली मिलेगी और साथ रोज स्पॉट मोस्टली जो 40 to 60% जो केसेस होते हैं उनके अंदर होता है। रोज स्पॉट क्या है कि सलमन रेड इरप्शंस ऑन ट्रंक विद फीवर स्पाइक्स टूवर्ड इवनिंग। हमारे ऊपर ट्रंक के ऊपर हमें सलमन रेड इरप्शंस मिलेंगी जो कि फीवर के साथ होंगी, और साथ जो फीवर जो है ना वो क्या होगा? स्पाइक्स हो रही होंगी इसकी इवनिंग की तरफ, यानी इवनिंग जो ही बढ़ रही है इवनिंग में उनका फीवर भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक इट इज़ बैक्टीरिया, क्योंकि अब जो बैक्टीरिया है वो किस में इन हो रहा है? ब्लड में इन हो चुका है। इसके साथ एक और रोज स्पॉट्स आता है। रोज स्पॉट्स आर द मैकुलो पॉपुलर इरप्शंस। ये हमारे पास टाइफाइड फीवर के अंदर आती है। टाइफाइड फीवर के अंदर कौन सी आती है इरप्शन? स्किन के ऊपर मैकुलो पॉपुलर इरप्शंस। और रॉस स्पॉट्स के अंदर हमारे पास जो रॉस स्पॉट्स है वो किसका फीचर है? फीचर ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब कहीं भी केस में आए कि स्किन के ऊपर क्या है? रॉस स्पॉट्स हैं तो टाइफाइड फीवर है, और अगर रॉस स्पॉट्स होंगी तो वो क्या होगा? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये हमारे पास सेकंड वीक हो गया। अब थर्ड वीक क्या है? वीक ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर तो आ जा चुका है, बैक्टीरिया तो हो चुका है। अब बैक्टीरिया ने ब्लड के अंदर जाया तो वो अपना टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा और वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनाइज करेगा, टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा। तो जब टॉक्सिक बैक्टीरिया के अंदर इन हो गया तो लोकल इन्फेक्शन, लोकल क्या होगा? हेमरेज हमारे पास हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, परफोरेशन ऑफ जीआईटी। जीआईटी परफोरेशन का मतलब होता है कि जीआईटी की जो कंटेंट है ना वो हमारे एब्डोमेन के अंदर आ रहे होंगे, तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। सिस्टेमिक के अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस हो सकता है, सब क्लिनिकल डी रेंज एलएफटीज होंगे,
एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। मायोकार्डाइटिस क्योंकि इस टाइम अभी बैक्टीरिया कहाँ इन हो चुका है, ब्लड के अंदर, और अब जब ब्लड के अंदर इन हो चुका है तो वो जितने भी साथ कोरिलेट ऑर्गन हैं वो सारे उनमें क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। मायोकार्डाइटिस के अंदर हार्ट ब्लॉक हो सकता है। जब हार्ट ब्लॉक होगा, हार्ट ब्लॉक का मतलब होगा कि एट्री और वेंट्रिकल के दरमियान जो पाथवे है वो ब्लॉक हुआ है। जब वो ब्लॉक होगा तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा ऑन ईसीजी। फिर मेनिंजाइटिस का सकता है। और टाइफाइड के अंदर जो मेनिंजाइटिस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, टाइफोसिस मेनिंजाइटिस। ये अक्सर ओल्ड बुक्स के अंदर होता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर्थराइटिस और ओस्टियोमाइलाइटिस किन के अंदर ज़्यादा होगा, सिकलर के अंदर। फिर अब ब्लड जो है क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ये सेप्टिक शॉक और डीआईसी वगैरह भी काज कर सकता है। अब ये होगा कि क्योंकि फीवर की स्पाइक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं तो वो इस दौरान कोई एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करेगा, ट्रीटमेंट वगैरह यूज़ करेगा। तो जब वो पार्शली ट्रीट होगा तो उसका हम नाम देते हैं वीक ऑफ डेक्लाइन। इसमें फीवर व जीआईटी एब्सेट स्टार्ट सेटलिंग। उसकी वजह से अगर इस दौरान भी अगर उसने ट्रीटमेंट ना की तो क्या हो जाएगा, वो 4th वीक के अंदर इन होगा और वीक ऑफ कन्वर्जन या वीक ऑफ रिकवरी। यहाँ तक क्या हुआ कि अगर उसने ट्रीट किया तो ठीक है, वो 4th स्टेज में चला जाएगा। फीवर, जीआईटी एब्सेट, टेम्परेचर, पल्स और ऑल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, स्प्लीन भी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर उसने इस स्टेज में भी ना किया तो इसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, 4th वीक में क्या हो गया, वीक ऑफ रिकवरी। हर चीज़ सेटल हो रही है। जब पेशेंट एक सेटल होगा 4 वीक के बाद, 4 हफ्तों के बाद, तो उसके बाद उस पेशेंट के अंदर 2 फेट्स आएंगे। या तो पेशेंट कैरियर में चले जाएगा या फिर आफ्टर 10 डेज ऑफ रिकवरी और दोबारा रिकरेंट हो जाएगा। अब कैरियर के अंदर कैसे जाएगा, कैरियर के अंदर हो जाएगा एस सिम्टोमेटिक सिक्रीशंस सल्मोनेला इन फीसिस। कैरियर है क्या, कैरियर इज़ द पर्सन हु हैव पैथोजन, जिसके अंदर पैथोजन है बट डू नॉट हैव एनी साइन एंड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक, कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ टू अदर। इस दौरान जो है ना पेशेंट कैरियर होगा, उसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगा डिजीज़ का, लेकिन उसकी फीसिस के अंदर क्या होगा, सल्मोनेला के स्क्रीशंस होंगी। तो उसकी वजह से किसी और को भी हो सकता है। फीको ओरल रूट से हम पढ़ा है ना कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल रूट। तो फीको ओरल रूट से ये जा सकता है। दूसरा है कि आफ्टर 10 डेज ऑफ रिकवरी रिलैप्सिंग टाइफाइड फीवर आफ्टर 10 डेज, दोबारा उसको फीवर होना शुरू हो जाएगा, इट्स अगेन स्टार्ट। अब हमने इसकी कुछ सीरोलॉजी करनी है। जब सीरोलॉजी करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट है वायरल टेस्ट, डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट सल्मोनेला, OH एंटीबॉडीज़ एंटीजन के ख़िलाफ़ 1:60 टाइटर्स हैं। और इसलिए ये अभी टेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी क्या है 40%, और ये अभी बहुत टेस्ट बहुत कम किया जाता है। 15% जो है ना फॉल्स पॉजिटिव है पॉपुलेशन के अंदर, कि नॉर्मल पेशेंट का भी अगर कर दें तो उसके अंदर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। टाइफी डॉट टेस्ट, ये भी IgG और IgM एंटीबॉडीज़ हम देखते हैं इसके अंदर, ये भी हमारे पास 70% सेंसिटिविटी है और ये भी अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। ये टेस्ट पाबंदी हो गई है इस पर भी। हमारे पास जो मेन है ना टाइफाइड का, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ब्लड कल्चर करेंगे विद इन 10 डेज़, 95% सेंसिटिविटी है। अगर ब्लड कल्चर नहीं कर सकते तो हम यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर भी कर सकते हैं आफ्टर 10 डेज़। अगर यूरिन कल्चर या स्टूल कल्चर भी नहीं है हमारे पास ऑप्शन तो हमारे पास बोन मैरो कल्चर भी कर सकते हैं, उसके एस्पायरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास CBC करेंगे, WBC से हमारे पास कम हो जाएंगी, न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, न्यूट्रोफिल कम हो जाएंगे ड्यू टू बैक्टीरीमिया, HB भी कम हो जाएगी, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, सारा कुछ। यानी हमारे पास जो 3 है ना WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों कम हो जाएंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं, पैनसाइटोपिनिया। क्यों, ड्यू टू बैक्टीरीमिया स्प्रेस बोन मैरो, ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर गया और जाके बोन मैरो को स्प्रेस कर दिया। LFTs हमारे पास AST, ALT हमारे पास क्या होंगे, डिरेंज होंगे, सब क्लिनिकल हेपेटाइटिस होगा। अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन के अंदर हमारे पास स्प्लीनोमेगाली होगी और मेसेंटेरिक लिम्फेडिनोपैथी होगी। ये हमारे पास हो गई सारे इन्वेस्टिगेशंस और सीरोलॉजी वगैरह। अब हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है।